पौड़ी जिले में भाजपा ओबीसी मोर्चा ने राहुल गांधी का आरक्षण खत्म करने के बयान पर आक्रोश जताते हुए धारा चौराहे पर उनका पुतला फूंका। सोमवार को शहर के धार रोड चौराहे पर एकत्रित होकर कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और विरोध जताया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का पुतला दहन कर आक्रोश जताया और जमकर नारेबाजी भी की। अपने 2 दिवसीय गढ़वाल भ्रमण कार्यक्रम के दौरान पौड़ी पहुंची राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी ने बताया कि कांग्रेस पहले तक भाजपा पर आरक्षण खत्म करने का आरोप लगाती थी, वहीं विदेश में जाकर अब राहुल गांधी आरक्षण खत्म करने का बयान दे रहे हैं, जिसकी भारतीय जनता पार्टी घोर निंदा करती है। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष सुषमा रावत, पूर्व जिला अध्यक्ष संपत रावत सरल, ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष सरजीत तोमर, प्रदेश सोशल मीडिया सह प्रभारी प्रेम प्रजापति, प्रियंका थपलियाल, क्रांति किशोर नेगी, नीलम जुयाल, बीरा भंडारी, बबीता रावत समेत कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। राहुल गांधी सदा ही बोलते समय मर्यादाओं को पार करते हैं, सीमाओं के पार जाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अपमान करते करते वो अपने देश का अपमान करने लगते हैं। यहाँ उनके चेहरे पर मुखौटा होता है, कभी वो अपने कोट के ऊपर जनेऊ पहनकर घूमते हैं, कभी वो यहाँ पर संविधान और आरक्षण की बात करते हैं, और जब विदेश की धरती पर जाते हैं तो उन्हें याद नहीं रहता कि आप लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। आपकी भी देश की सुरक्षा, देश की गरिमा के प्रति जिम्मेदारी है, उसका निर्वहन नहीं करते, वो वहाँ बताने लगते हैं। यहाँ तो वो जनगणना और आरक्षण की बात कर रहे हैं और वो वहाँ जा करके सीधे सीधे शब्दों में कहते हैं कि वो आरक्षण। पूरे देश में आक्रोश है कि राहुल गांधी की जो गलत टिप्पणी होते हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री हो, हमारे हिंदू समाज के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए जो गलत टिप्पणियाँ की जाती है राहुल गांधी द्वारा, तो बड़े शर्म की बात है। मैं राहुल गांधी को ये इस चैनल के माध्यम से समझा देना चाहती हूँ कि उनकी दादी भी प्रधानमंत्री थी, उनके नाना भी प्रधानमंत्री थे और उनके पिताजी भी प्रधानमंत्री थे। किसी एक व्यक्ति प्रधानमंत्री के लिए आप अशब्द शब्दों का प्रयोग करते हैं तो कहीं पर भी सही नहीं है, कहीं पर भी सभ्य आदमी के ये बोल नहीं होते हैं। जब भी वो बाहर जाते हैं पता नहीं उनको क्या हो जाता है कि बाहर की धरती पे जाके वो हमारे देश के हिंदुओं के लिए कि हिंसक है और सनातन धर्म के लिए गलत भाषा का प्रयोग करते हैं, हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी के लिए गलत भाषा का प्रयोग करते हैं और हमारी संस्कृति के लिए गलत भाषा का प्रयोग करते हैं। इसलिए हमने सभी भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने आज उनका यहाँ पर पुतला दहन किया है। एनएसयूआई पौड़ी ने बीजीआर पौड़ी परिसर में होने वाले छात्र संघ चुनाव को लेकर सोमवार की शाम को प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी। एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष राजेश भंडारी ने कांग्रेस कार्यालय पौड़ी में प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करते हुए सभी सीटों पर जीत का दावा किया। सोमवार को कांग्रेस कार्यालय में आयोजित बैठक के बाद एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष ने प्रत्याशियों की घोषणा जारी करते हुए बताया कि अध्यक्ष पद पर राजकुमार नेगी, सचिव पद पर अमन नेगी, उपाध्यक्ष पर आलोक नेगी, सह सचिव संदीप, कोषाध्यक्ष पर विनय खुबचाल को प्रत्याशी बनाया गया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष विनोद नेगी, ऑस्कर रावत, युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहित सिंह, प्रदेश सचिव आशीष नेगी, सरिता नेगी, संजना गुजराल, उपेंद्र रावत, नितिन बिष्ट आदि शामिल रहे। पिछली बार जो छात्र संघ बीजीआर परिसर पौड़ी में चुन करके आया था तो उनके द्वारा छात्रों से कई प्रकार के वायदे किए गए थे कि वे लोग लगातार जो बस की मांग जो चल रही है उसे वो लोग पूरे करेंगे, क्योंकि वो सत्ता में भी इस वक्त है। तो कई प्रकार के जो प्रलोभन थे वो दिए गए थे, लेकिन हम लोग इस बार नए सिरे से इसको शुरू करके विश्वविद्यालय से हमने पिछली बार हमने श्रीनगर को 4 बसें वहाँ पर अलॉट करवाई। वहाँ पर हमारी महासचिव आंचल राणा ने हमने उसके साथ मिलकर के जो विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग की और 4 नई बसें हमने वहाँ पर अलॉट करवाई। और इस बार हमारी कोशिश रहेगी पौड़ी परिसर के लिए भी लंबे समय से जो बस की जो मांग लंबित चलती आ रही है हम उसको मांग को पूरा करें। तो निश्चित तौर पर हम बीजीआर परिसर पौड़ी को फतेह करने जा रहे हैं और मेरे तमाम जितने मेरे संगठन से जिन लोगों को मैंने अपना प्रत्याशी बनाया है, सारे लोग एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीत दर्ज करने जा रहे हैं। मैं एनएसयूआई का सदस्य हूँ और मैं एनएसयूआई से पिछले 3 साल से जुड़ा हूँ। तो इस बार हम छात्रों की पूरी समस्याओं का सुझाव करेंगे और छात्रों के हितों के लिए भविष्य में उनके साथ खड़े रहेंगे। छात्राओं का और बड़े भैया लोगों का पूरा समर्थन रहा है मेरे साथ और सारे मेरे साथ खड़े हैं और इस बार हम फिर से एनएसयूआई को दोबारा कॉलेज में लाएंगे। लेकिन आज मुझे बहुत खुशी है कि मेरे साथी मेरे भाई राजेश भंडारी जी, अभी इससे पूर्व में जो प्रत्याशी रहे हमारे अमन नायल जी, आस्कर राव जी, इन सबके नेतृत्व में एनएसयूआई एकजुट हुई है और सब इस बार एनएसयूआई का परचम बीजीआर परिसर में पुनः लहराने जा रहे हैं।
पौड़ी जिले के खिरसू ब्लॉक कार्यालय परिसर में संकल्प दिवस के मौके पर कार्यक्रम आयोजित कर विभागीय स्टॉल लगाए गए। इस मौके पर मुख्य अतिथि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी गणेश गोदियाल ने शिरकत की। ब्लॉक परिसर में इस दौरान कृषि, पर्यटन, उद्योग, समाज कल्याण, खाद्य, स्वास्थ्य, बाल विकास, राजस्व, पशु एवं उद्यान तथा श्रम विभाग आदि के स्टॉल भी लगाए गए तथा इस दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे लाभार्थी ग्रामीणों को लाभान्वित किया गया। ब्लॉक प्रमुख भवानी गायत्री ने बताया कि मुख्य अतिथि के तौर पर नेता प्रतिपक्ष विधानसभा यशपाल आर्य को कार्यक्रम में आना था, लेकिन किसी कारणवश वे नहीं आ पाए। उन्होंने बताया कि भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा समतामूलक समाज के स्थापना दिवस 23 सितंबर को संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया। बाबा साहेब आम्बेडकर सिर्फ एक नाम न होकर एक विचार, जो विचार लोगों को समानता का अधिकार देता है, जिस विचार के साथ लोगों को एक नई उम्मीद जगती है, वो बाबा साहेब आम्बेडकर। और अच्छी बात है कि हमारी प्रमुख जी के प्रयास से यहाँ पर ये मूर्ति लगी। हम उनके इस प्रयास का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो 23 सितंबर को संकल्प दिवस समूह की यात्रा जो निकाली थी, उसके उपलक्ष्य में आज हमने ये कार्यक्रम ब्लॉक मुख्यालय में रखा है, कृषि ब्लॉक में। तो उस संकल्प के दिवस पे अब ये कार्यक्रम बहुत ही भव्य रूप से मनाया जा रहा है और ये हमारा पहला ब्लॉक है 15 ब्लॉकों में से कि जो मैंने यहाँ पे भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति की स्थापना की है। देखो, इसमें नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी से हमारी वार्ता होती रही है कई टाइम, 1 महीने से हमारी ये चल रही थी वार्ता कि मैं पहुंचूंगा, पर किसी कारणवश वो अभी कल तक भी यही अपेक्षा थी कि नेता प्रतिपक्ष हमारे यशपाल आर्य जी कृषि ब्लॉक आएंगे, पर किसी कारणवश वो नहीं आ पाए। तो हमारे गणेश गोदियाल जी यहाँ पे, हमारे जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं, तो वो यहाँ पे पहुंच गए हैं, हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। ये स्टॉल लगाए हैं कि क्योंकि सभी लोगों की बड़ी समस्याएं रहती हैं, विभागों से बहुत सारे कार्य हैं जो नहीं हो पाते हैं, लोग दूर दराज से आते थे, उनका टाइम बर्बाद हो जाता था। तो मैंने यही सोचा कि अगर ब्लॉक मुख्यालय में मैं स्टॉल लगाऊंगी तो सभी लोगों के, गरीब से अमीर से, जितने भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, ये यहाँ पे मुख्यालय में पहुंच पाएंगे और उनके सभी कार्यों का उनके समाधान निकल जाएगा। तो बहुत ही बड़ी खुशी हो रही है कि सभी लोगों के कार्य बहुत ही अच्छे, मुझे ऐसा लगता है कि उनके जो भी उनकी समस्याएं थी, हमारे स्वास्थ्य विभाग हो गया, कृषि विभाग हो गया, श्रमिक विभाग हो गया, सारे विभागों के स्टॉल लगे हैं, तो सबके काम शांतिपूर्वक और बहुत ही सुचारू ढंग से उनके काम हो गए। संवाद 365 के लिए पौड़ी से भगवान सिंह की रिपोर्ट। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।